નમસ્કાર, સમાચારો સાથે હું છું જયેશ. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આવી રહ્યા છે. રાજસ્થાનના ઝાલાવાડમાં હચમચાવનારી એક દુર્ઘટનાને લઈને આ દુર્ઘટનાની જે વિગતો મળી રહી છે તે અનુસાર આ મનોહર થાનાના પીપલોદી ગામમાં દુર્ઘટના સર્જાઈ હોવાની વિગતો મળી રહી છે, જ્યાં રાજકીય ઉચ્ચ પ્રાથમિક વિદ્યાલયની છત ધરાશયી થઈ ગઈ. તસવીરો આપ જુઓ, એકાએક છત તૂટી પડી છે અને અનેક વિદ્યાર્થીઓ દબાઈ ચૂક્યા છે. પોલીસ સહિત અધિકારીઓ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા છે. જેસીબીની મદદથી કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. જે માહિતી મળી રહી છે તે અનુસાર જ્યારે દુર્ઘટના ઘટી ત્યારે વર્ગમાં 50થી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓ હાજર હતા. શાળાનું મકાન જૂનું હતું, જર્જરિત હતું અને એકાએક જ તે ધડાકાભેર છત સાથે આ મકાન તૂટી પડ્યું. બાળકોની ચીસોથી આખું એ વાતાવરણ હચમચી ઉઠ્યું હતું. તુરંત જ શિક્ષકો અને સ્થાનિક ગ્રામીણો આ કાટમાળ ખસેડવા માટે પહોંચી ગયા હતા. ઇજાગ્રસ્ત વિદ્યાર્થીઓને મનોહર થાનાના CHC હોસ્પિટલની અંદર દાખલ કરાયા છે, પરંતુ તેમાંથી અનેક બાળકોની સ્થિતિ ગંભીર હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે. હાલ બચાવ કામગીરી પણ ચાલુ છે. તો આપણે જણાવીએ કે હાલ આ એક હચમચાવનારી ઘટના સામે આવી છે. સૌથી મોટા સવાલ પણ ઉઠી રહ્યા છે કે જો શાળાનું આ મકાન જર્જરિત હતું તો શા માટે વિદ્યાર્થીઓને અહીં ભણાવવામાં આવી રહ્યા હતા. तो आज समग्र मामले TV9 संवाददाता ध्वज आर्य अपने साथ जुड़ा है. ध्वज, जहाँ तक देखा जाए कहाँ पे ये वाकया बना है और प्रशासन की ओर से अभी क्या वहाँ पे कामगिरी चल रही है, क्या अभी वहाँ अधिक जानकारी मिल रही है? देखिए, रेस्क्यू लगातार जारी है और ये पूरा जो मामला है, ये जो पूरी घटना है दुखद घटना है, झालावाड़ के एक सरकारी स्कूल में हुई है और ये आज सुबह की घटना है. जब बच्चे जो सुबह अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, सरकारी स्कूल बताया जा रहा है और इसमें जो बच्चों की संख्या है वो अभी फिलहाल जो है सामने नहीं आई है. लेकिन अभी तक जो पुष्टि हुई है, आधिकारिक जो पुष्टि हुई है, उसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा बच्चे घायल हैं. यानी कि जो बच्चों की संख्या है वो 30 से 40 के ऊपर रही होगी, ऐसा माना जा रहा है. तो पूरी तरीके से जो प्रशासन के अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे हैं और जो झालावाड़ SP अमित कुमार है. बिल्कुल ध्वज, जहाँ तक देखा जाए स्थानिक प्रशासन अभी तो बिल्कुल वहाँ पे काम में जुटा हुआ होगा, लेकिन जो स्कूल का बिल्डिंग था, क्या वो इतनी खस्ता हालत में था कि ये इनके बारे में कभी ध्यान गया ही नहीं या इनके बारे में कोई बताया ही नहीं का? कैसे हुआ ये वाकया, उनको लेकर क्या अधिक जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल ठीक है. ये जो स्कूल की बिल्डिंग थी ये काफी पुरानी बिल्डिंग थी और जर्जर अवस्था में थी. राजस्थान में जिस तरीके से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है कई जिलों में, उसकी वजह से ये जो बिल्डिंग है वो काफी पुरानी हो चुकी थी, जर्जर हालत में थी. और सबसे बड़ी वजह इस घटना की जो सबसे बड़ी जो कारण है वो यही बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से ये बिल्डिंग गिरी है. और जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम, ये रेस्क्यू टीम में पहुंची है. SP अमित कुमार मौके पर पहुंचे हैं और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है. बुलडोजर और JCB की सहायता से जो मलबा है वो पूरी तरीके से हटाया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक जो पत्थर है और एक जो मलबा है उसके नीचे बच्चों को तलाशा जा रहा है. लेकिन अभी तक की जो आंकड़े सामने आए हैं वो आंकड़े यही सामने आए हैं कि 20 बच्चे घायल हैं और 4 लोगों की मौत हो चुकी है. ये आधिकारिक आंकड़े हैं. इसके बाद में बच्चों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, घायलों की संख्या और जो मृतक हैं उनकी संख्या ही बढ़ सकती है. जी धन्यवाद आर्य. पूरी तरह से आप इस मसले पर नजर बनाए रखें. तो आ दृश्यो आप जुओ, एक आखું શાળાનું બિલ્ડિંગ જર્જરિત અવસ્થામાં હતું અને તે અચાનક જ તેની છત સાથે ધ્વસ્ત થયું અને તેમાં 50 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ભણી રહ્યા હતા. તેમાંથી 4 બાળકોના મૃત્યુની પુષ્ટિ થઈ છે. 20થી વધુ બાળકો અત્યારે ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયા હોવાના અહેવાલ છે અને હાલ આ કાટમાળ હટાવવાની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે.